एनरॉयड बैरोमीटर। दिस बैरोमीटर हैज़ नो लिक्विड। इस बैरोमीटर में कोई लिक्विड नहीं होगा। अभी तक जो हम लोग दो टाइप पढ़े थे उसमें हम लोग पारा यूज कर रहे थे। इट इज़ लाइट एंड पोर्टेबल एंड देयरफॉर इट कैन ईजिली बी कैरिड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। लाइट है, हल्का है, एक जगह से दूसरा जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इट इज़ कैलिब्रेटेड टू रीड डायरेक्टली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। इट नीड्स नो प्रियर एडजस्टमेंट लाइक 14 बैरोमीटर। 14 बैरोमीटर में पहले एडजस्ट करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो 4.21 के ए में दिखाया है। ये यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन किया है। बोल रहा है 4.21 शोज द मेन पार्ट्स ऑफ एन एंड्रॉयड बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर का मेन पार्ट्स यहाँ पर दिखाया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक बॉक्स बी विच इज पार्शली इवैक्यूएटेड। एक मेटालिक बॉक्स है बी, ठीक है, मेटालिक बॉक्स बी है जो कि पार्शली खाली रहता है। द टॉप डी ऑफ द बॉक्स इज स्प्रिंगी। टॉप डी जो है इसका वो स्प्रिंगी है एंड इज कैरुगेटेड इन फॉर्म ऑफ डाइफर्म एज शोन इन द फिगर। 4.21 के बी एट द मिडिल ऑफ डाइफर्म। डाइफर्म के मिडिल में देयर इज ए थिन रड एल। एक पतला सा रड है जिसका नाम एल दिया है। टूथेड एट इट्स अपर एंड। अपर एंड पर यहाँ पर टूथ टाइप का शेप बना हुआ है जो यहाँ पर भी दिख रहा है। द टीथ ऑफ रड फिट वेल इनटू द टीथ ऑफ व्हील एस। यहाँ पर ए व्हील एस है और ए व्हील इस टीथ में आसानी से फिट कर जाता है। यहाँ पर अभी हम लोग देखें कि जो टीथ है इसके साथ पूरी तरह से फिटेड रहता है। उसके बाद एस अटैच्ड पॉइंट दिया है वेल इनटू टीथ ऑफ ए व्हील एस अटैच विथ ए पॉइंटर पी। इसके साथ एक पॉइंटर पी अटैच्ड है व्हिच कैन मूव ओवर ए सर्कुलर स्केल। ये पॉइंटर जो है इस सर्कुलर स्केल पर आसानी से मूव कर सकता है। द सर्कुलर स्केल इज ग्रेजुएटेड एंड इज इनिशियली कैलिब्रेटेड विथ ए स्टैंडर्ड बैरोमीटर सो एज टू रीड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली इन टर्म ऑफ बैरोमीटर हाइट। तो इसका जो कैलिब्रेशन किया हुआ है वो बैरोमीटर को ध्यान में रख कर किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से रीडिंग जहाँ पर ये पॉइंटर जाएगा उसको देखते हुए हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। ये काम कैसे करता है, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज इट प्रेसेस द डायफ्राम डी। अब यहाँ पर ये डायफ्राम लगा हुआ है, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो इस डायफ्राम को प्रेस करेगा एंड द एल गेट्स डीप्रेस्ड। और एल जो है नीचे की ओर चला जाएगा। एल नीचे की ओर चला जाएगा तो ए व्हील जो है मूव करेगा। द व्हील एस रोटेट क्लॉकवाइज एंड पॉइंटर पी मूव टू द राइट ऑन द सर्कुलर पाथ। जब ए नीचे जाएगा तो ए क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमारा पॉइंटर भी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज डायफ्राम डी ब्लजेज आउट। और उसी तरह से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है तो डायफ्राम ऊपर जाएगा और ये जो पॉइंटर है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। कंसिक्वेंटली द पॉइंटर मूव द लेफ्ट। वही चीज़ लिखा है। यूज ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज क्या है, बैरोमीटर यूज फॉर द फॉलोइंग थ्री पर्पज। टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, फिर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और एज अल्टीमीटर टू मेजर द हाइट, और हाइट मेजर करने के लिए भी इसका यूज होता है। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से वेरी करता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीजेज टू अल्टीट्यूड। ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा। उसका रीज़न क्या है, डिक्रीज इन हाइट ऑफ एयर कॉलम। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर कॉलम का हाइट घटेगा। डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर, एयर का डेंसिटी भी घटता है क्योंकि नीचे जैसे जैसे आते हैं डेंसिटी एयर का हाई होता है। अब यहाँ पर दिया है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर
कैन बी कंसिडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पैरेलल एयर लेयर। अब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बनता है उसमें बहुत सारा लेयर होता है एयर का, और सबका वेट होता है। ईच लेयर एक्सपीरियंस अ प्रेशर ऑन इट ड्यू टू थ्रस्ट ऑफ एयर कॉलम एबव इट। हर लेयर पर कुछ न कुछ एटमॉस्फेयर का ऊपर वाला लेयर का प्रेशर होता है। देयरफॉर एज वी गो अप, तो इसलिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, हाइट ऑफ एयर कॉलम एबव अस डिक्रीजेज। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर कॉलम का जो हाइट होगा और डिक्रीज करेगा। एंड सो थ्रस्ट आल्सो डिक्रीजेज, तो थ्रस्ट भी डिक्रीज करेगा, व्हिच रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही चीज़ लिखा है कि ऊपर जाएंगे तो कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। उसके बाद सिंस द लोअर एयर लेयर गेट कंप्रेस्ड ड्यू टू वेट, नीचे वाला जो होता है एयर का लेयर वो क्या होता है, काफ़ी कंप्रेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो वेट होता है, थ्रस्ट होता है अपर लेयर्स का। Therefore, the density of air layer is more nearly Earth surface. It decreases as we go higher and higher. तो सरफेस से हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। द डिक्रीज इन डेंसिटी विथ अल्टीट्यूड इज नॉट लीनियर। ये जो डिक्रीज इन डेंसिटी है वो लीनियर नहीं है, बल्कि तेज़ी से रैपिडली इट इज़ रैपिड एट लो एल्टीट्यूड। लो एल्टीट्यूड पर एक काफ़ी तेज़ी से होता है, एंड स्लो एट हायर एल्टीट्यूड, और हायर एल्टीट्यूड पर ये जो है काफ़ी स्लो होता है। ड्यू टू डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर विथ एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। और इस प्रेशर को डिक्रीज होने की वजह से, इस डेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं डिक्रीज करता है। सो द वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट एबव सी लेवल एट माउंट एवरेस्ट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ओनली 30% ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो माउंट एवरेस्ट पर अगर चले जाएं तो मात्र 30% प्रेशर है नीचे के तुलना में। कंसेक्वेंस, इसका परिणाम क्या होता है, एट हाई एल्टीट्यूड सिंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस ब्रीदिंग बिकम डिफिकल्ट, वहाँ सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड नोज ब्लीडिंग में अकर ड्यू टू एक्सेस प्रेशर ऑफ ब्लड, और नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है क्योंकि शरीर के अंदर का ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। देयरफॉर ब्लड प्रेशर पेशेंट आर नॉट एडवाइज टू हिल स्टेशन, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हिल स्टेशन पर जाने के लिए नहीं बोला जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड ए फाउंटेन पेन लीक, फाउंटेन पेन की बात करें तो वो लीक हो जाएगा, स्याही पीछे से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नीचे जब हम लोग रहते हैं तो इंक के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहता है। अब जैसे ही ये प्रेशर हटेगा इंक बाहर आ जाएगा। The reason is that normally fountain pen filled with ink contains some air also which is at pressure equal to the atmospheric pressure, वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद वेदर फोरकास्ट बाय द यूज ऑफ बैरोमीटर। अब बैरोमीटर की हेल्प से वेदर फोरकास्ट कैसे होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट द पैलेस। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर में कितना जलवाष्प है। वेपर के अनुसार वेपर ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा होगा। द रीजन इज दैट द डेंसिटी ऑफ एयर चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड विथ चेंज इन वाटर वेपर प्रेजेंट। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी एयर का डिक्रीज करेगा, एंड आल्सो विथ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट, और अगर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहा तो उस केस में भी ऐसा ही होगा। द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट और ह्यूमिड एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो अब ये बता रहा है कि ह्यूमिड एयर है, अगर नमी है एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली कम होगा। कंसिक्वेंटली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज, इस केस में नमी के केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और द presence of moisture increase. Thus change in atmospheric pressure help to know the weather in advance. By seeing the barometric height, the weather forecast can be made follow. अब फोरकास्ट हम लोग कर सकते हैं बैरोमीटर के हाइट को देख करके। इफ द बैरोमीटर हाइट एट पैलेस सडनली फॉल्स, अगर बैरोमीटर हाइट अचानक से गिर जाता है, इट मीन्स दैट प्रेशर एट दैट पैलेस हैज सडनली डिक्रीज, इसका मतलब कि वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, विच इंडिकेट दैट कमिंग ऑफ ए स्टॉर्म और साइक्लोन, इसका मतलब कि साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर का मतलब प्रेशर घटा है, इसका मतलब कि बाहर से तेज़ी से एयर आएगा। उसके बाद अगला है, इफ़ द बैरोमेट्रिक हाइट ग्रेजुअली फॉल्स
इट इंडिकेट्स दैट मॉइस्चर इज इंक्रीजिंग, दैट इज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। अगर बैरोमेट्रिक हाइट धीरे धीरे फॉल कर रहा है, ठीक है, ये सडनली फॉल है, सडनली फॉल में तूफान आता है, और अगर धीरे धीरे फॉल कर रहा है इसका मतलब कि बारिश होने वाला है। उसके बाद है ग्रेजुअल इंक्रीज इन बैरोमेट्रिक हाइट मीन्स दैट मॉइस्चर इन एयर इज डिक्रीजिंग, द इंडिकेट कमिंग ए ड्राई वेदर। और अगर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब कि ड्राई वेदर आने वाला है। और सडन ड्राइज हो गया, अगर अचानक से बढ़ गया बैरोमीटर का ये जो हाइट है, तो इसका मतलब कि मीन्स द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द पैलेस टू अदर सराउंडिंग लो प्रेजेंस एरिया, दिस इंडिकेट कमिंग ए एक्टिकली ड्राई वेदर। तो ये खाली काफ़ी ड्राई वेदर आने वाला है, इसका मतलब है अगर अचानक से बैरोमीटर का हाइट जो है रेज कर गया, बढ़ गया। तो इफ़ देयर इज नो एब्रप्ट चेंज इन बैरोमेट्रिक हाइट इट इंडिकेट्स एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नॉर्मल और वेदर विल रिमेन अनचेंज। अगर प्रेशर घट पड़ नहीं रहा है तो इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर नॉर्मल रहने वाला है। उसके बाद है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर इज एंड्रॉयड बैरोमीटर, एक तरह का एंड्रॉयड बैरोमीटर है, बट इट इज यूज्ड इन एन एयरक्राफ्ट टू मेजर द इट्स एल्टीट्यूड। ये हम लोग क्या इसलिए यूज करते हैं, तो एयरक्राफ्ट का हाइट मेजर करने के लिए। सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट एबव द सी लेवल, therefore a barometer which measure the atmospheric pressure can be used to determine the altitude of a palace। क्योंकि ऊपर हम लोग जाते हैं तो प्रेशर घटता है, तो किस हिसाब से प्रेशर घट रहा है उसी हिसाब से हम लोग जान लेंगे कि इतना हाइट पर आ चुके हैं। इट्स स्केल इज कैलिब्रेटेड इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ एसेंट विथ हाइट इंक्रीज टुवर्ड्स लेफ्ट बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग